आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके लिए ही मैं यह वीडियो बना रहा हूं और आप सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बेसिकली रूप से मेरा जो फोकस होता है, जो हम विद्यार्थी हैं तो हम अपने विद्यार्थी के जीवन से संबंधित ही कुछ समस्याएँ हैं होती हैं, उसी पे मैं आप सभी से कुछ अपने विचार साझा कर रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था मन की एकाग्रता के बारे में बात किया था कि एकाग्रता क्या होता है। सिर्फ मैंने उसके डेफिनेशन के बारे में आपको जो है कुछ अपने विचार आप तक जो है पहुँचाए थे, साझा किए थे। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे, आज के अंश में मैंने लिया है कि एकाग्रता की शक्ति। हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई भी होती है और पढ़ाई में सफलताएं भी पाते हैं और अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन अगर एकाग्रता के बारे में अगर आपको अच्छे से जानकारी हो जाए, समझ हो जाए, तो आप अपनी पढ़ाई में और अधिक चमत्कार ला सकते हैं। तो आज के इस अंश में बात करें कि एकाग्रता की शक्ति, अगर हमारे अंदर एकाग्रता आ जाए तो उससे कौन कौन सी घटनाएं होती है, कौन कौन सी चमत्कार घटित होता है। कुछ साइंटिफिक रीज़न है, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, जिसके आधार पर मैं आपको जो है उदाहरण के माध्यम से आपको जो है अपने विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिएगा, इसे समझिएगा ध्यान से, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से ध्यान से नहीं देंगे, आप अपने थोड़े समय के लिए जो है आप अपने मन को जो इस वीडियो पर लगा दें। अगर आप एक बार जो है इस वीडियो पर लगा देंगे, एक बार आप जो है थोड़ा सा ध्यान लगा देंगे, समझ जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही काम करेगा। चाहे आप पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, आप कोई भी काम करते हो, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि कोई काम नहीं करता होगा और उसका काम जो करता होगा और उस काम में जो उसका मन नहीं रहता होगा। मन तो रहता ही है। तो हम कोई भी काम करते हैं, अगर उस काम में अगर हमारी एकाग्रता बढ़ जाए तो वो काम बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो ये सभी के लिए ज़रूरी है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो यदि आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आपका भी स्वागत है। प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें देखें कि आपको इसमें से क्या चीज़ अच्छी लगी और उसे जो है अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति को समझने के लिए हम कुछ आपको जो साइंटिफिक फैक्ट्स आपको प्रस्तुत करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम्पल अगर देते हैं तो समझ हमें बहुत अच्छे ढंग से आती है, हम सभी को अच्छे ढंग से समझ में आता है। क्योंकि एग्जाम्पल जो होते हैं वो हमारे जीवन से, हमारे घर के आस पड़ोस जो है घटित होती है, उसी के आधार पर दी जाती है और हमें समझ भी आता है, क्योंकि हम वहाँ रहते हैं, उस वातावरण में रहते हैं, तो उस चीज़ को सीखते भी हैं। तो मैं साइंटिफिक फैक्ट से आपसे जो है बात करूंगा। ये डिफिकल्ट नहीं, आप साइंटिफिक बोल रहे हैं तो बहुत के मन में ऐसा भी लगता होगा कि वाह साइंस का है तो कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ ये होंगे वो होंगे। जी नहीं, बहुत ही सरल है, आप देखें, बहुत आपको अच्छा लगेगा। एकाग्रता की शक्ति को समझने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप भी किए होंगे, बचपन में किए होंगे, या कभी ना कभी आप जो है किसी न किसी बच्चे को, या कोई भी बच्चे पढ़ते होंगे, वो एक्सपेरिमेंट जरूर करता है। और साइंस के स्टूडेंट तो एक्सपेरिमेंट पे ही निर्भर करता है, क्योंकि उसको जो सबसे अधिक एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है और उसी से जो है अपने निष्कर्ष को निकालता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? अगर आपको सत्य को समझना है तो एक्सपेरिमेंट अवश्य जरूर करें, क्योंकि सत्य को अगर समझते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स जो अपना खुद अनुभव होता है, उस वही जो आपको जो अनुभव होता है वही सत्य होता है। अब थोड़ा समझिए कि एकाग्रता की शक्ति कितनी अद्भुत और चमत्कारित होती है और कितनी फोकस ढंग से काम करती है। सच में ये काम करती है कि नहीं करती है? और मुझे जो लगता है कि ये काम 100% करती है। देखिए, जमीन पे बिखरा हुआ कागज को आप देखिए, जमीन पर मान लीजिए कि कोई कागज है, बहुत सारा बिखेर दीजिए। अब वो जो है बिखरा हुआ कागज जो है, बिखरे हुए कागज पर से सूरज का प्रकाश आ रहा है, लेकिन उस सूरज के प्रकाश से जो उस कागज पे कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना ही हो रहा है कि वो जो है कागज है थोड़ा सा हीट हो रहा है, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है, कुछ घटित नहीं हो रहा है, कागज पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ घटित नहीं हो रहा है। लेकिन उस कागज पे, उस कागज के सामने यदि एक प्रिज्म ला दें और प्रिज्म को ला कर रख दें, तब क्या होगा? प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है
जो हम लोग विज्ञान के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता होगा कि उसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक कांच होता है, लेंस होता है, वो क्या करता है, प्रिज्म क्या करता है, वो करता है कि जो सूर्य से निकलने वाली जितनी भी किरणें हैं उस सभी किरणों को एक जगह समेट कर फिर एक जगह से पास करती है, निकालती है, आगे की ओर गमन करती है। प्रिज्म का ये काम सामान्य रूप से होता है। प्रयोग जो स्टूडेंट जो हैं साइंस के होंगे उनको बहुत अच्छे ढंग से पता होगा। वो कभी न कभी जो है वो अपने क्लास में जो है इसका एक्सपेरिमेंट जरूर किए होंगे। और बच्चों का जब प्रकल्प बॉक्स में या कुछ जो होता है छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पढ़ने लिखने वाला, उसमें भी कभी कभार ये चीज दिया हुआ रहता है। तो वो क्या होता है कि बिखरे हुए जमीन पर जो कागज है, एकाग्रता, मन की एकाग्रता की शक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए कि एकाग्रता में कितनी शक्ति होती है। तो बिखरे हुए कागज जो होते हैं उस पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सिर्फ वो कागज जो है हीट हो रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं हो, कोई फर्क नहीं हो रहा है। लेकिन यदि प्रिज्म ला के अगर रख दें तो क्या होगा कि सूर्य से आने वाली सारी किरणें जो होगी उस प्रिज्म से होके उस कागज पर पड़ेगी, तब क्या होगा, कल्पना कीजिए तब क्या होगा। यदि हम कागज के टुकड़े के सामने प्रिज्म को इस प्रकार से टिका दें कि आने वाली सूर्य की सारी प्रकाशें जो हैं उस प्रिज्म से होकर गुजरे और उस कागज पर जो जाके प्रिज्म का जो प्रकाश जो है पड़े, तो आप पाएंगे कि कुछ ही क्षणों में जो वो कागज जो धीरे धीरे जलने लगती है। अब ये जलने लगती है, वो कागज है धीरे धीरे सुलगने लगती है, उसमें देखिएगा धुआं होने लगता है और धीरे धीरे आग पकड़ लेती है और वो जल जाती है। तो ऐसा क्या हुआ जो वो कागज जलने लगे? पहले तो नहीं जल रही थी, पहले तो सूरज का प्रकाश आ रहा है, उस पर पड़ रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक प्रिज्म लाके, एक इंस्ट्रूमेंट लाके अगर उस कागज के सामने अगर टिका के अच्छे से रख दिए और सूरज का प्रकाश आया और प्रकाश जब उस कागज पे पड़ा तो वो कागज जल गई। ऐसा क्या हुआ? यही है दोस्तों मन की एकाग्रता की शक्ति। इसी को हम कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। इसमें क्या हुआ कि वो प्रिज्म जो है बिखरे हुए सूरज की किरणों को जो है एक जगह समेट दिया और एक जगह समेटने के बाद जो उसे एक बिंदु पर फोकस कर दिया, एक जगह फोकस कर दिया, एक बिंदु पर टिक गया और उस कागज को क्या कर दिया, जला दिया और वो कागज जल गई। तो ये होता है एकाग्रता की शक्ति। यदि हमारे मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी ज्ञानेंद्रियां, ये पूरे बॉडी का जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो भी काम करते हैं, ये सभी एक जगह, एक बिंदु पर अगर स्थित हो जाए, एक जगह टिक जाए और वो स्थिर थोड़े समय के लिए हो जाए या थोड़ी देर के लिए हो जाए, क्या हम अद्भुत नहीं कर पाएंगे? इसी को कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। लेकिन समस्या होती है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है एक जगह टिकती नहीं है, हमारी ज्ञानेंद्रियां बिखरी हुई है सारी चीज। आंखें अलग ढंग से काम कर रही है, कान अलग ढंग से काम कर रही है, नाक अलग ढंग से काम कर रही है, त्वचा अलग ढंग से काम, मस्तिष्क अलग ढंग से काम कर रहा है, मन अलग ढंग, ये सब बिखराव है। और बिखराव में जो है शक्ति एकत्रित नहीं होती, शक्ति का पता नहीं चलता है। आप सुने होंगे कि जो एकता में काफी बल होता है, मजबूत होता है। आप जो इस विज्ञान को ठीक से समझे और जो है अपने जीवन में जो एकाग्रता लाने का जो आप प्रयास कर रहे हैं उस पर ठीक इसको जो है अप्लाई करें, स्थापित करें, तो आपको तब समझ में आएगा कि एकाग्रता में सचमुच में इतनी शक्ति होती है। यदि हमारी मस्तिष्क, हमारा मन, हमारी ज्ञानेंद्रियां सब एक जगह, एक बिंदु पर फोकस हो जाएगी तो क्या होगा, अद्भुत घट जाएगा। आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपका मन कहीं और होगा, आपकी आंखें भले देख रहे होंगे, विचार कुछ चल रहे होंगे, काने किसी आवाज को सुन रहे होंगे, आपका शरीर भले हमारे सामने है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन एक जगह नहीं है। यही गड़बड़ी होता है। जिस दिन ये एक जगह हो जाएगा कि हमारी शक्ति जो है अद्भुत हो जाएगी, हम अद्भुत कर जाएंगे। तो मन की एकाग्रता होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तभी जब एकाग्र होगा मन, तभी हमारे अंदर जो है शक्ति बनेगी। किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो उस पर हम अपने मन को लगा सकते हैं और उस काम को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके अंदर अगर आपकी ज्ञानेंद्रियां और आपका जो पूरे बॉडी का जो पार्ट्स है वो सब एक जगह स्थिर हो, एक बिंदु पर टिक जाए और काम करने लगे, तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। क्या आपको नहीं लगता है कि ये पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आप कम समय में अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे? ये होता है दोस्तों एकाग्रता की शक्ति।
तो आज के हम वीडियो में सिर्फ एकाग्रता की शक्ति के बारे में आपको बताया कि एकाग्रता में सच में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी कर सकते हैं, अद्भुत कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। मुझे अनुमति दें और आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, विनती है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो है, आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से जो है शेयर ज़रूर करें। आपकी मदद से उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ अच्छी बातें मिल सकती हैं। तो प्लीज़ आप सभी प्रिय दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना मुझे अनुमति दें, फिर आपसे जो मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। जब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।